Hello friends, today we will discuss summary of class 8 English Honeydew lesson number 1st, the best Christmas present in the world, wrote by Michael Morpurgo। आइए पाठ की समरी जाने। एक बार क्या होता है कि जो पाठ का लेखक है माइकल, वो ब्रिडपोर्ट में एक पुरानी जंक शॉप में जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी रोल टॉप डेस्क नजर आती है। रोल टॉप डेस्क यानी कि जिसके ऊपर का हिस्सा गोल हो और नीचे की साइड उस पर बहुत सारी दराजें बनी हो, ड्रॉर्स बने हो खिसकाने वाले। यह काफ़ी पुरानी मेज है जो ओक लकड़ी से बनी है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है और जिस पर एक साइड बहुत सारे बर्न मार्क, जलने के निशान। चूंकि मेज पुरानी होने की वजह से सस्ती मिल रही है, इसलिए लेखक उसको खरीदने का विचार कर लेता है और वो सोचता है कि इसको रिपेयर कर इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सके। वो उसे परचेज करके अपने घर ले आता है और क्रिसमस से एक दिन पहले वो उसको रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो उसके ऊपर का जो रोल टॉप का हिस्सा होता है उसको मेज से अलग कर देता है। उसके बाद वो उसके एक दराज को खोलने की कोशिश करता है। अब मेज पुरानी होने की वजह से, पानी और आग की वजह से वो जो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, वो खुलने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो उसका एक ड्रॉर खोलता है। अब ड्रॉर के अंदर वो क्या देखता है कि उसके अंदर एक पुराना स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 20, 1915 और उस पर पत्र के लेखक की इच्छा भी लिखी हुई है कि मेरे मरने के बाद इस पत्र को मेरी ग्रेव में यानी कि मेरी कब्र में दफना दिया जाए। अब लेखक इतना पढ़ता है तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, और उसी जिज्ञासावश वो उस काले बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर उसे एक एनवलप, एक लिफाफा नजर आता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ है, मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। पत्र पर एक तारीख लिखी हुई है, दिसंबर 26, 1914। यह पत्र जिम के द्वारा अपनी पत्नी कोनी को लिखा गया। कोनी, उसका नाम मैकपर्सन भी है। जिम अंग्रेज सेना में एक सैन्य अधिकारी है जो कि इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना के खिलाफ लड़ रहा है। उसके द्वारा ये पत्र लिखा गया है अपनी पत्नी कोनी को। जिम रोट टू हर दैट ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड। वो अपनी पत्नी को लिखता है कि यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। पत्र में जिम लिखता है कि युद्ध के दौरान जर्मन और ब्रिटिश सैनिक नो मैंस लैंड के दोनों साइड अपने अपनी ट्रेंच में छिपे हुए हैं। ट्रेंच यानी खंदक। आज क्रिसमस की सुबह है, बहुत ठंडी और फ्रॉस्टी मॉर्निंग है। जिम देखता है कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो एक वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे को लहरा रहे हैं। दे वर कॉलिंग आउट द इंग्लिश सोल्जर्स टू से हैप्पी क्रिसमस। वो अंग्रेज सैनिकों को, जो जर्मन सैनिक हैं वो अंग्रेज सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए बाहर बुला रहे हैं। जिम के लिए बड़ा सरप्राइज कि कैसे शत्रु सैनिक हमें दोस्तों की तरह हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। जिम को लगता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सभी सही है और सारे जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं वो भी जो जर्मन सैनिकों को क्रिसमस विश कर रहे हैं। अब जो जर्मन सेना का जो लीडर है वो चाहता है कि क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो साथ में उसको सेलिब्रेट करें, साथ में मनाएं। जिम क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, कमांड इन चीफ है अपनी सेना का, तो वो अलाउ करता है अपने सोल्जर्स को कि वो ज्वाइन करें जर्मन सैनिकों को। अब दोनों साइड के जो सैनिक हैं वो नो मैंस लैंड पर आ जाते हैं और सारे इंग्लिश और ब्रिटिश सैनिक जो मिलकर, और इंग्लिश और ब्रिटिश सैनिक मिलकर इन द टाइम ऑफ वॉर दे वर मेकिंग पीस। युद्ध के समय वो कैसे शांति बना रहे। जर्मन सेना का जो सबसे पहला सोल्जर्स बाहर आया उसका नाम था हंस वुल, जो पहले एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में शेलो को बजाता था। ठीक उसी तरह जैसे जिम आर्मी ज्वाइन करने से पहले डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था। हैंस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए जिम से बोलता है कि वो डॉर्सेट गया हुआ है, उसने डॉर्सेट को अच्छी तरह से देखा हो, जबकि ये झूठ। दरअसल उसने डॉर्सेट का नाम हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में पढ़ा होता है। दोनों साइड के जो सिपाही होते हैं वो इस समय खूब एंजॉय कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ड्रंक कर रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। हंस जिम से बोलता है
कि तुम्हारे केक पर लगा मीठा मक्खन बहुत ही स्वादिष्ट है। जिम पत्र में आगे लिखता है, He had never seen or imagined a Christmas party like that. इस तरह की क्रिसमस पार्टी उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और ना ही कभी इसकी कल्पना की। जर्मन और ब्रिटिश सैनिक खूब एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने फुटबॉल भी खेला। जिम और हंस दोनों इस बात पर सहमत हैं, अब सभी देशों को अपने जो मसले हैं, अपनी जो आपसी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। बिकॉज नो वन डाइज इन ए मैच, whereas war lives behind orphans and widows. गेम फिनिश हो जाता है और इसके साथ उनका खाना पीना भी थम जाता है। जिम हंस से बोलता है कि मुझे आशा है जल्द ही युद्ध समाप्त होगा और अगली क्रिसमस अगले साल हम अपने बच्चों के पास अपने अपने घरों में हों। जो पाठ का जो लेखक है, ऑथर है, वो पत्र पढ़ता है, थोड़ा सोचता है और पत्र को वापस उसी एनवलप में रख और सोचता है कि क्यों नहीं जो पत्र की मालकिन है मिसेस कोनी उस तक इसे ब्रिडपोर्ट में पहुंचा। वो ब्रिडपोर्ट में उसे खोजते हुए उस एड्रेस पर जाता, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि मिसेस जो मैकपर्सन्स है उनका घर जल चुका है, जिसकी वजह से सारा घर डैमेज हो चुका है जलने की वजह से। वो किसी से पूछता है कि अब मैकपर्सन्स कहाँ हैं। उसे पता चलता है कि वो अब एक नर्सिंग होम में है। वो नर्सिंग होम तक जाता है। नर्सिंग होम की जो नर्स है उसे बताती है कि जो मिसेस मैकपर्सन्स है वो 101 साल की हो चुकी हैं और वो चीज़ों को समझने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वो सावधानी पूर्वक उनसे ऑथर मिसेस कोनी के पास जाता है, उन्हें हैप्पी क्रिसमस विश करता है और लेटर उनको देता है। वो अपने पति की हैंड राइटिंग को अच्छी तरह पहचान लेती हैं और थोड़ा खुश होती। वो सोचती हैं आज क्रिसमस है और आज ही के दिन उनके पति जिम ने उनसे वापस आने का वादा किया था। वो ऑथर को अपना पति समझती हैं और उनके गालों को चूमती हैं। ऑथर उन्हें सारी बात बताता है। अब वो ऑथर से उस पत्र को पढ़ने का आग्रह करती हैं कि प्लीज़ वो उस पत्र को मेरे लिए एक बार रीड करें, एक बार मेरे लिए पढ़ें। वो अपने पति की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसको सुनना चाहती हैं। और इसके बाद वो ऑथर से बोलती हैं कि तुम स्वयं मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो। इस तरह का क्रिसमस प्रेजेंट आज तक ना तो किसी ने किसी को दिया होगा और ना ही भविष्य में देगा। दोस्तों, इस प्रकार हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की समरी को जाना। धन्यवाद।